चाचा जी साहब। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से। और ये है स्वामी जी के स्वरूप। देखो ये अधूर स्वामी जी शिवदयाल जी का स्वरूप है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से छपा है। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। ये देखो इनके 28 पृष्ठ पर दिखाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने 27 पृष्ठ पर? ये यहाँ नीचे, चूंकि आदि पुरुष या मालिक कुल में सर्वशक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना सब काम चल रहा है, और जो परम संत वहां से आते हैं वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं। तो उनमें और अनामी पुरुष में कुछ भी जरा भी फर्क नहीं होता है। तो तब जब इस संसार में जीव के उपकार के वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आनकर प्रकट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। इसी वजह से ये आपने लिपा पोती करी है शिवदयाल जी के लिए 28 पर देखो। इसलिए स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। हर जबकि इनकी जीवन लिखा कि वो हाथरस वालों की बहुत संगत करी, उनके उपदेश सुना करते थे। अब यहाँ उनका गुरु कोई बनाया नहीं, इसलिए लिपापोती की कि परम संत गुरु नहीं बनाते। जबकि पुण्यात्माओं परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया ये प्रमाणित रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत न्यू क्या करेंगे, कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था। इसलिए गुरु बनाना अनिवार्य है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। कोई भी संत है उसको गुरु बनाना ही अनिवार्य है। इसलिए परमात्मा ने भी गुरु बना रही है। चौधरी पाक गया, गुरु कोई बनाया नहीं। फिर देख दुर्गति क्या होती है। मालिक का जो वचन है वो खाली नहीं होता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये निष्फल हुआ शिवदयाल जी का जीवन, ये भूत बन गए। ये देखो यही वही पुस्तक है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र, और इसके 78 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। 71 वचन इसके अंदर। ये भी कति गीता के ऐसे श्लोक है इनके 150 वर्ष से चल रहे हैं। अब बुक्की जी, एक बुक्की नाम की लड़की थी, शिब्बो की बहन थी। उसने शिवदयाल जी का नाम लिया इस शिब्बो के बाद में। बुक्की जी जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। वह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत थे और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। या बेहोश हो जाया करती। जैसे यहाँ देखते हो को भूत अच्छे आज यहाँ परमात्मा की कृपा से हुआ पे बेहोश हो जाती है, तो ऐसे वो वहाँ उस बुक्की में पहले भी भूत थे। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, हाँ शिवदयाल जी हुक्का पीते थे, तमाकू का प्रयोग करते थे। और कबीर परमात्मा कहते भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करें खराब। तो हुक्का भी पीते थे, नाम भी गलत जाप करते थे, ये प्रेत बने। देखो आगे स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे, यानी हठ योग करते थे। जब कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों के अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी।
तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये गरादास स्वामी वाले न्यू कहें पूरा संत वो होता जो चरण ना छुआवे। अरे थारा हजूर जी भी छुआ होता चरण तय, जो आपका परम धनी भी चरण छुआया करता था, मत्था टेकवाया करता था। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। ये सब बनावटी बातें इनकी। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती है, बेहोश पड़ी रहा करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। खक का न बेरा कोई ना कौन से जाओ थी, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, वो सतनाम सचखंड ये जाओ थी कहाँ, भूत पड़ा था उसमें पड़ी रही थी बेहोश होकर के। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु के बाद की बात है ये। और तो 3 दिन हाजिर जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी। सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब आपको आगे बढ़ाते हैं। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए। वो देही तुड़वा का आ गया, तब सिलावे भुन बन गए और आ गया फिर दोबारा भूत बन गए और बुक्की में प्रवेश हो गया। और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती है उसी तरह करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती। लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का ये प्रताप सिंह के मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक, क्योंकि अब पन्नी गली वाला इस छोटे भाई का बांटा गया। जहाँ शिवदयाल जी रहा करता पहले उस पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, खाना खाता था। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर जो के माफिक पलंग बिछा हुक्का भरती थी। बुक्की में वो प्रवेश था और बुक्की वह पलंग बिछाती अपने गुरुदेव के लिए, भूत के लिए, और हुक्का भरती। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से कि पेशतर सेवा किया करती थी। जैसे शिवदयाल जी की मृत्यु से पहले बुक्की उसका भोजन बनाती, हुक्का भर कर देती, वो पिया करता और खाता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा भी उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी बुक्की बैठती पलंग पर, ओका भर के और खाना खाती और फिर ओका पीती। यानी उस शिवदयाल जी उसके अंदर ओका पीवे, रोटी खावे। उसी तरह से फिर सब सेवा कबूल करने लग गया। जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। पेशतर माने पहले। अब बुक्की पहले ओका ना पीवा थी, फिर ओका पीने लगी क्यों भूत पीवा उसमें। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। के मरी जब तक उस समय रहे हुए भूत पहुंच गया नामी लोक में। ये तो बुक्की लोक में आ गए। फिर यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया और हम लग गया कोई ना है, और उसमें वो ऑन करते बोलने लग जाता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट कर लेती थी। या लिपा पोती करें भी महाराज जी को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। यानी तो बातें कराया करती। फिर सतलोक में कित गया वो। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी। लेखक कहता उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का कि मुझे भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी और घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता, बुक्की में लाग रहा था वो उड़ा हाथ जोड़ कर कहता और भूत उसमें बोल रहे था बुक्की में। उसके माध्यम से उसके जरिए से हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता। इसी तरह से राय साहब ने जो सालिग्राम जी था भी मौज की थी कि बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्मा परमात्मा कहा करते थे साच कहूँ तो जग मारे पर झूठ कही ना जाई हो और साच न जग माना नीन झूठों जगपति आई हो।
अब इन्होंने कितना देश बिगाड़ दिया बताओ, करोड़ों की संख्या में। इनको कख का पता नहीं, स्वयंभूत बन रहा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इनका। अन्य की क्या दशा होगी। अब उसी से एक पंथ निकला है मथुरा में, जय गुरुदेव नाम रख लिया। वैसे वो कहते हैं, जो तुलसीदास साहब जी बैठे हैं उसमें गद्दी पर, वो कहते हैं ये जय गुरुदेव तो परमात्मा का नाम है, लेकिन उसी उनके अनुयायियों ने उसको जय गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध कर दिया और उसने वो स्वीकार कर लिया। यानी जय गुरुदेव मथुरा के अंदर पंथ चल रहा है और सन 1954 से ये महात्मा संत सत्संग कर रहा है। 1954 से, जब दास केवल 3 वर्ष की आयु का था। क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि थे ये, इनके अंदर पिछले संस्कार अभी प्रबल थे। भक्ति के लिए इधर उधर भटके राधा स्वामी उस शिवजाल के चक्कर में ये भी फंस गए। अब पूर्व जन्म के संस्कारों को, शुभ संस्कारों के कारण इनकी दिव्य दृष्टि भी काम करती थी। इन्होंने कई भविष्यवाणी भी की हैं। आज से सन 1971 में इन्होंने एक भविष्यवाणी की है। किसने? श्री तुलसीदास साहब मथुरा वाले जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। वो आपको उन्हीं की पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं, फिर आप बुद्धिमान हो देखना वो किसके ऊपर खरी उतर रही है। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, और ये कहाँ से छपी है? ये है शाकाहारी सदाचारी बाल संघ के से संकलित। प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा से। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। और ये है वो महात्मा, महान आत्मा। अब इनके ये हाथ भी गले पड़े हैं इस अतिथि में, आगे काफी एज्ड हो गए। अब ये परम संत तुलसीदास जी महाराज। अब ये श्रद्धालु तो नहीं हो गए, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं, ये देखिएगा। ये है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या? किसकी? तुलसी साहब जी की, तुलसीदास जी की। और ये इस ब्रैक इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहाँ से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1951 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951।